गंदी शक्ति यानी कि लैट्रिन जैसी बदबू आना, मल मूत्र विष्ठा जैसी बदबू आना। ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं? तो मित्रों, हम जान लेते हैं कि यदि आपको अपने घर में, अपने शरीर से, किसी कमरे से या कपड़ों से लैट्रिन जैसी बदबू आती है, यानी कि मल मूत्र की बदबू आती है, शौचालय जैसी बदबू आती है, तो इसके क्या कारण होते हैं? इसकी परिभाषा होती है, यह एक गंदी क्रिया में आता है, गंदी शक्ति इसमें लगाई जाती है। और यह गंदी शक्ति क्या होती है? यह कोई मलिन प्रेत होता है। मलिन प्रेत का मतलब जिसकी विचारधारा गलत हो, जिसके मन में काम वासना और गंदगी भरी हुई हो, ऐसा कोई प्रेत यदि आपके ऊपर चढ़ा दिया जाए तो यह किस टाइप की शक्तियाँ होती हैं? यह अघोर विद्या के अंतर्गत चलने वाली शक्तियाँ, कोई काला इलम, मुसलमानी तंत्र, माता मेलड़ी मसाणी, कोई भी मसाणी शक्ति है, मारण क्रिया, इस तरह की शक्तियों के अंतर्गत आपको गंदी बदबू आती है। यदि किसी औरत ने बदला लेने की भावना से आपको मासिक धर्म का खून पिला दिया गया है, या फिर मासिक धर्म के कपड़े को जलाकर उसकी राख को खिला दिया गया है, तो भी यह गंदी शक्ति आपके साथ लग सकती है। इसके लगने के कारण और क्या क्या होते हैं? पहला कारण तो होता है किया कराया, किसी के द्वारा आपके ऊपर यह तंत्र करा दिया जाए। इसके अलावा यदि सड़क पर किसी ने उतार के रख रखा है, कोई उतार के रख रखा है और आप उससे टकरा जाते हैं, तो भी यह आपके साथ लग जाती है। कई सी स्त्रियां जो होती हैं वो मासिक धर्म के अंतर्गत कहीं बाहर जाती हैं और किसी चौक चौराहे से, शमशान के पास से गुजरती हैं, तब भी यह शक्ति उनके साथ लग जाती है। इसलिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो कहीं बाहर जाते हैं और कहीं पर भी खड़े होकर पेशाब कर देते हैं अथवा थूक देते हैं। वहाँ कूड़े कचरे में गंदी शक्तियों का ही वास होता है। किसी पेड़ के नीचे यदि पेशाब कर दिया गया है, तब यह आपके साथ लग जाती है। कुछ लोग अनेक प्रकार की साधनाएं करते रहते हैं, जैसे भूत प्रेत की सिद्धि की, किसी जिन अप्सरा की साधना करने में यदि लगे हैं, किसी भी तरह की साधना में यदि लगे हैं और वह साधना बिगड़ जाए, तो भी यह शक्ति आपके साथ लग सकती है। किसी भूत प्रेत जिन मसान की पूजा यदि आप करते हैं और आपसे कोई गलती हो जाए, तो वह शक्ति आपके ऊपर अपना दुष्प्रभाव डालती है, जिसके बाद भी आपको लैट्रिन जैसी बदबू घर में से आने लग जाती है। अब यह गंदी बदबू आती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? तो देखिए, गंदी बदबू जो होती है यह आते जाते वक्त आपको आती है। जैसे आप घर में आए हैं, बाहर से कहीं से आए हैं, ठीक ठाक आप आए थे, लेकिन घर में घुसते ही आपको ऐसी गंदी बदबू आ जाए, तो समझ लेना कि यह गंदी शक्तियों का प्रभाव है। घर से निकलते समय या फिर जैसे आप किसी के दूसरे के घर में भी जाते हैं, तो वहाँ भी आपको ऐसी गंदी बदबू आ सकती है। खाना खाते समय यह बदबू आ सकती है। आपको हाथों की उंगलियों से मल मूत्र लैट्रिन जैसी बदबू आ सकती है। आप टीवी देख रहे हैं तो यह आपको आ सकती है। तो यह कुछ वक्त के लिए आती है, यानी कि कुछ सेकंड के लिए आती है, अधिक देर तक नहीं आती है। तो इससे आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर कोई ना कोई गंदी शक्ति लग गई है। अब तो यह नॉर्मल सी बात हो गई है। यदि गंदी शक्ति आपके साथ लग गई है तो चेहरे की चमक चली जाती है, चेहरा काला पड़ने लग जाता है, खाने पीने की इच्छा आपकी खत्म होती है, बदबू उंगली से भी आती है, शरीर से भी आती है। कोई बैठा हो आपके पास या ना बैठा हो, कोई गंदगी भी नहीं फैली है, फिर भी आपको यह चीज़ महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों के शरीर पर फुंसी फोड़े यानी कि पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा होता है। इस स्थिति में यदि घर में पत्नी है और पति का उसके साथ झगड़ा होने लग जाता है, जैसे ही आपके गंदी शक्ति आपके घर में घुस जाती है, कई बार तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तलाक की नौबत आपके समक्ष आ जाती है और आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। साफ सफाई रखे जाने पर भी आपकी यह बदबू जाती नहीं है, तो यह गंदी क्रिया के लक्षण हैं। इसलिए यदि आपको ऐसी कोई क्रिया, गंदी शक्ति हो गई है और आपको बार बार गंदी बदबू आ रही है,
देखिए, हम यह नहीं कहते एक बार दो बार यदि आपको आए तो यह नॉर्मल भी हो सकता है। कोई गली से ऐसी कोई चीज गुजरी हो, कुछ चीज ऐसी पड़ी हो जिससे आपको यह बदबू आ जाए। लेकिन यदि लगातार होने लगे, खासकर खाने पीने के समय, या फिर जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, उस समय भी यदि आपको गंदी बदबू आती है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि आपके घर में, आपके पूजा स्थान पर किसी गंदी शक्ति ने डेरा डाल लिया है, घेरा डाल लिया है, और वह आपको चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद आपका दिमाग को भ्रमित कर देती है, पागलपन जैसा आपका हालात हो जाता है, काम धंधा आपका चौपट हो जाता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी छूट जाती है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी आपके घर को छोड़ गई है, आपका कोई साथ नहीं देता है। घर का कोई सदस्य बात बात पर मारपीट करने लगता है, गंदी गालियां देने लगता है, अकेला रहना उसे पसंद होता है, परिवार से कोई नाता नहीं रखता है, न तो वह बड़ों का सम्मान करता है, न ही छोटों को प्यार करता है। ऐसे व्यक्तियों के व्यापार खत्म हो जाते हैं, पुश्तैनी जो संपत्ति होती है वह बिकने लग जाती है, गहने जेवर पैसा सब खत्म होने लगता है, क्योंकि सारा पैसा तो दवाइयों में खर्च होता है या फिर तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास खर्च होता है। दवाई लेते हैं तो दवाई कोई असर नहीं करती है, सारा पैसा आपका ऐसे ही डॉक्टर और तांत्रिकों के पास बर्बाद होने लग जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसे कोई लक्षण है, ऐसी कोई समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास किसी भी सिद्ध व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जो इन चीज़ों का विशेषज्ञ हो और इन चीज़ों में आपकी मदद कर सके। तो आज का वीडियो हमने बनाया, इसमें अनेक जानकारियाँ आपको दी हैं कि गंदी बदबू घर से क्यों आती है, लैट्रिन और मलमूत्र जैसी बदबू क्यों आती है। इन शक्तियों को गंदी शक्ति के रूप में जाना जाता है, यह दूसरे के द्वारा दूसरे के ऊपर लगा दी जाती है।